तो आज का कहानी स्टार्ट होता है अवतार पार्ट 1। पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। पार्ट 1 ये है। तो इसमें दिखाया जाता है ये जो पहले जो ये दिखाया गया है, ये पेंडोरा नाम का एक ग्रह है। जहाँ पर पृथ्वी से जो इंसान है वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अनएक्टिनियम चीज़ मिलती है जो कि हमारे पृथ्वी पर उसका 1 ग्राम का 100 करोड़ रुपए में वो खरीदा जाता है। तो उसी के वजह से वो पेंडोरा एक जगह पे गए हैं और वहाँ पे वो ये चीज़ लेकर पृथ्वी पे आना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मूवी। तो यहाँ पे जैक को दिखाया गया है पहले। जैक क्या होता है ना, एक सैनिक होता है जो कि जब जंग होता है उसमें वो अपना टांग खो देता है। जो टांग है पर वो वर्क नहीं करता है। तो वो अपने लाइफ को बहुत ही खराब मानता है, क्योंकि मैं पूरा बेकार हो चुका हूँ। तो ऐसा वो मानता है। और उसी टाइम पे एक नोटिस आता है कि आपका जो भाई थे, उसका एक भाई था वो मर गया है। तो पेंडोरा के साइंटिस्ट था वो, उसका भाई वो मर चुका है। तो अल्टरनेटिवली इसको पेंडोरा जाने के लिए बुलाया जाता है। 2 एजेंट आते हैं और उसको पेंडोरा लेकर जाते हैं। 5 साल स्पेसशिप में गुजारने के बाद क्रायोट्यूब में, स्पेसशिप में क्रायोट्यूब रहता है जिस पे रहने पर इंसान की शरीर इतना जल्दी बढ़ता नहीं है। तो उसमें 5 साल रहने के बाद जैक ने वो स्पेसशिप में आके खोला और उसके बाद उसको पेंडोरा में लेकर आए हैं। पेंडोरा में ये जो दिखाया गया है ये उनका अवतार है। वो जो पेंडोरा में जो लोग हैं उन्हीं इन्हीं के जैसे दिखाई देते हैं। और ये एक न्यूरो कनेक्शन जैसा होता है। न्यूरो कनेक्शन के थ्रू ये इंसान वो अवतार से जुड़ते हैं। अगर वो इंसान उस मशीन से निकल गया तो अवतार बेकार है, वो बेहोश होके गिर जाता है। तो इस तरह से वो नेक्स्ट ये कर्नल को दिखाया गया है। ये क्या करते हैं ना, ये जंग चाहते हैं। ये जो वहाँ पेंडोरा में जो लोग आदिवासी जो हैं, अवतार जैसे जो लोग हैं, उनको एक्चुअली जो ये साइंटिस्ट वगैरह हैं वो बातचीत से हल करके उनको वहाँ से हटाना चाहते थे। पर ये जो कर्नल है ये चाहता था कि हम जंग करके इसको हटाएं। इस तरह से तो बीच का जो मसला था, वो जो बीच का रास्ता चुना गया कि एक अवतार को उनको भेजा जाए उनके पास, और वो उनको समझाए कि ऐसे ऐसे आप हटिए, हम यहाँ से माइनिंग करके वो अनएक्टिनियम चीज जो है वो लेना चाहते हैं। फिर जैक को क्या करते हैं ना, वो जो साइंटिस्ट है वो अपने साथ जंगल में लेकर आते हैं कुछ रिसर्च करने के लिए पेड़ पर। तभी जैक खो जाता है और एक ये जो शेर जैसा दिखाई दे रहा है इसके सामने पड़ जाता है। और वो जो साथी थे उनके वो उस जैक को बोलते हैं कि भागो वरना ये तुम्हें खा जाएगा। तो जैक भागते भागते ये झरने के ऊपर से कूद गया और वो बच गया उस शेर से। तो रात हो जाती है यहाँ, और रात में बहुत सारे शिकारी भी आ जाते हैं। तो तभी जैक को बचाने के लिए ये लड़की वहाँ पे आती है। और वो जैक को भी बहुत बाद में बहुत चिढ़ती है जैक के ऊपर कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए और ये जानवरों को आज इस तरह से मरना नहीं चाहिए था। हम्म, तो तभी वो जाक को मारने वाली होती हैं। तो कुछ ये जो बीज हैं, पवित्र पेड़ के बीज हैं, ये उड़ के आके जाक के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये उनके कबीले में अच्छा शगुन माना जाता है कि ये पवित्र आत्मा है। तो इसीलिए वो जाक को अपने कबीले के पास लेकर गई, और ये कबीले का मुखिया है और ये उनका बेटी था। तो कबीले वालों ने फैसला किया कि जैक को अपना तौर तरीका समझाने के लिए, कि जैक ने भी ये मांगे रखी थी कि मैं तौर तरीके समझना चाहता हूँ। तो जैक को ये लड़की सिखाने लगी और ये लेकर आए हैं उसको एक लास्ट एक पक्षी जो है वो जैसा ड्रैगन जैसा दिखाई देता है उसका सवारी करने के लिए। और वो बहुत ही इम्तिहान वाला
चीज़ है और उससे गुजरने वाले नाभी कहलाते हैं। ये जो आदिवासी है उनका नाभी बोलते हैं उनको। तो ये जैक ने बहुत ये जो ड्रैगन को बहुत परेशानी से पकड़ा। और ये देखिए ये कैसे पकड़ रहा है। और पकड़ने के बाद ये दोनों में लव हो जाता है। जो आ, ये जो लड़की है और जैक के बीच में लव हो जाता है। ये जैक ही है। वहाँ पे जैक न्यूरो कनेक्शन से जुड़ा हुआ है इससे। तो तभी क्या होता है ना, वो अ, बहुत देर हो चुका था क्योंकि वो जो मिलिट्री के आदमी थे वो बहुत देर वेटिंग नहीं कर सकते थे। तो पहला माइनिंग के लिए वो उनका जो सबसे बड़ा पेड़ था जिससे नीचे वो रहते थे, वो पेड़ को गिरा देते हैं कि ताकि उसके नीचे से वो माइनिंग कर सकें और वो जो ये अनअकैडमिक चीज़ें ला सकें। और उसमें वो जो मुखिया था वो उस लड़की का बाप भी था, वो मारा जाता है। तो इस तरह से वो कबीला भी मुखियाहीन हो जाता है, कोई भी मुखिया नहीं है। तभी जैक को सभी जान जाते हैं क्योंकि जैक उनको आगाह करता है कि आप ऐसा मत कीजिए। तो आप चले जाइए यहाँ से वरना वो अटैक कर लेंगे, पर वो जान मानते नहीं है और वो अटैक हो जाता है उनके ऊपर। उसके बाद जैक और उसके एक साथी था जो साइंटिस्ट थे, अच्छे से अच्छे लड़की साइंटिस्ट था, वो उन दोनों को बांध देते हैं और वहाँ नाभिकुल से निकाल भी देते हैं। तो जैक बहुत ही गंभीर में पड़ जाता है, गंभीर चिंता में कि कैसे इनको समझाएं, क्योंकि मैं अभी तो उनसे निकाला गया भी हूँ, गद्दार भी हूँ। तो जैक ने क्या किया, तो जैक क्या करता है ना, तोरुक माक्तो नाम का एक पक्षी है जिसका सवारी कुछ ही लोग किए हैं, बहुत कम ही किए हैं। उसका जो सवारी करता है उसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो जैक ने ये रिस्क लेकर वो तोरुक मकतू को पकड़ लेता है और उसका सवारी करने के बाद सब लोग उसको मानते हैं क्योंकि वो पक्षी बहुत विशाल और बहुत ताकतवर पक्षी होता है, उसको काबू हर कोई कर नहीं सकता। इसीलिए तो अभी जैक उनके पास आता है क्योंकि उनका घर छिन जाता है, तो वो अपने पवित्र देवी के पास आता है। तो जैक वहाँ पे बोल जो भी बोलता है उसका बात रखा जाता है, बोल वो सब एक्सेप्ट करते हैं। और वहाँ पे जो ये जो लड़की को दिखाया गया है ये साइंटिस्ट है और ये अभी मरने वाली है। तो क्योंकि उसके पेट में एक गोली लगी थी, वो मरने वाली है। तो जैक ने रिक्वेस्ट करते हैं कि पवित्र पेड़ से बोलिए कि वो उसका जो आत्मा है वो ट्रांसफर कर दें जो अवतार पे। पर ये हो नहीं सका और वो जो साइंटिस्ट थी वो मारी गई। और मिलिट्री वाले अभी लास्ट अटैक के लिए आ रहे हैं। तो जैक ने उस पवित्र पेड़ से न्यूरो कनेक्शन के थ्रू बात कर रहा है कि आप, मैं जितना चाहे उतना कोशिश कर सकता हूँ और तो आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ कीजिए वरना ये लोग आपको मार देंगे क्योंकि हमारे पृथ्वी पे सब ऐसे ही हैं, लालची हैं। तो ये जो है ये वार के एंड का सीन है। यहाँ पे वो नाभी लोग हारने वाले होते हैं, तभी कुछ जानवर उनके ऊपर बहुत सारे जानवर उनके ऊपर अटैक कर लेते हैं। वो कोई जान नहीं पाते क्या हो रहा है, कैसे ये अटैक कर रहे हैं। तभी कुछ जो नाभी लोग वो जान पाते हैं कि ये जो अटैक हो रहा है ये माँ एवा के मदद से हो रहा है। जो जैक ने माँ को बोला था वो सुन ली उसके पुकार, तो वो उसके बाद जैक और वो जो नेवी लोग थे वो सब जीतने लगे। और ये जो दिखाया गया है ये कर्नल है जो कि हेड होते हैं आर्मी के। वो बहुत ही क्रूर था। तो वो जैक को मारने के लिए आया था कि उसका न्यूरल कनेक्शन तोड़ दे ताकि जैक अपने आप बेहोश हो जाए। पर वो जो लड़की था वो उसको तीर से मार देता है। और यहाँ जो मुखिया के नेक्स्ट में जो मुखिया बनने वाला होता है वो भी आसमान से गिर के मरने वाला होता है। तभी जैक को बोलता है कि तुम मुझे मार दो ताकि तुम
मुखिया बन सको, क्योंकि तुम मुखिया बनने के काबिल हो। तो इस तरह से जैक उसको भी मार के मुखिया बनता है। और जितने भी आसमानी लोग थे, जो सॉरी सॉरी जो पृथ्वी के जो जितने लोग थे, उनको वो शिप पे बैठा के रिटर्न पृथ्वी पे भेज देते हैं इस तरह से। फिर तोरुक माकतो का भी कोई जरूरत नहीं था, फिर उसको भी भेज दे देते हैं। और जैक परमानेंटली वो जो अवतार के शरीर पे जाने वाला है। एक्चुअली ये जैक है जो इंसान हो, वो जैक है। तो ट्रांसफर हो जाता है ये शरीर में, जो इस साइड में जो शरीर रखा है, वो वो जो साइड में है उस शरीर में ट्रांसफर हो जाता है जैक का। तो इस तरह से ये कहानी का एंड होता है। तो पार्ट 2 भी मैं 2-3 दिन के अंदर लाने वाला हूँ। और सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।